जय भीम साथियों, मैं डी के गौतम जाफा इंडियन से। और आज हमारे जाफा इंडियन चैनल को 1 साल पूरा हो चुका है। और आज हमारे साथ ST के डॉक्टर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर राहुल दास जी हैं। आपका जाफा इंडियन चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आपके जो है हमें जानकारी मिली है कि आपके जो पिताजी थे भगवान दास जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के साथ बहुत करीब रह के उनका सुख दुख देखा है। हम आपसे आपके पिताजी के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर भगवान दास जी का पहली बार बाबा साहब से जो मिलन हुआ वो शिमला में हुआ, क्योंकि हमारा देश का उस समय जो ऑफिस होता था वो 6 महीने शिमला में होता था अंग्रेज़ों के वक्त में, और 6 महीने वो दिल्ली में होता था। तो वाइसरॉय के ऑफिस में पापा का उनसे पहली बार मुलाकात हुई। 6-7 घंटे वो बाहर उनके ऑफिस के बैठे रहे, क्योंकि उनकी उम्र इतनी कम थी, 16 साल के थे। और उनका जो पीए था उस वक्त, वो बार बार कहता रहा, अच्छा अभी मिलाऊंगा अभी मिलाऊंगा। वो करते करते उन्होंने शाम के 7 बजा दिए। जब उन्होंने 7 बजे मैसेज भेजा बाबा साहब के पास कि कोई आपसे मिलना चाहता है एक लड़का कोई, तो बाबा साहब ने उस पीए को अपने डांटा कि तुमने एक नौजवान को इतनी देर तक इंतज़ार किया। तो फिर उसके बाद बाबा साहब ने उनको बुलाया अंदर, और फिर उन्होंने उनसे जो वार्तालाप की अंग्रेज़ी में की, क्योंकि मेरे फादर की अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारा घर कंटोनमेंट इलाके में था और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते थे वो अंग्रेज़ थे उस समय। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, व्हाई हैव यू कम? तो मेरे पिताजी ने उत्तर दिया, बाबा आई जस्ट वांटेड टू मीट यू, मैं आपसे सिर्फ भेंट करना चाहता था। फिर बाबा साहब कुछ क्षण शांत हो गए। उन्होंने पूछा, ओके व्हाट डू यू वांट? उन्होंने कहा, बाबा साहब आई वुड लाइक टू वर्क इन योर ऑफिस, मैं आपके कार्यालय में काम करना चाहूँगा। और आप देखिए, उस वार्तालाप के बाद, एक छोटी सी भेंट के बाद, 15 दिन के बाद मेरे फादर के पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। लेबर मिनिस्टर थे उस समय वो, और उनकी उम्र भी कम थी। और उस पत्र को लेके जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो लोग चकित रह गए कि 16 साल के बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, और बाबा साहब ने खुद दे रखा है, तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन कुछ उनके खिलाफ बात वहाँ चली, कुछ विरोध भी हुआ। तो फिर बाबा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, इसकी उम्र कम है तो ट्रेनिंग के लिए भेज दो इसको। ठीक है सर। अच्छा सर, ऐसी कोई अनुसूची बात है जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जिसे विश्व के कुछ लोग अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं? जी, बाबा साहब ने अपनी जीवन में ही कहा था, जो कि बहुत से लोग आज भूल चुके हैं। बाबा साहब ने जब अपना संविधान लिख दिया था और कंप्लीट करके भेंट कर दिया था उसको राष्ट्रपति जी को, उसके बाद उन्होंने एक स्पीच में कहा था, एक सार्वजनिक भाषण उन्होंने कहा था कि मेरा जो सबसे बड़ा कार्य है वो संविधान लिखने का नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मेरा कार्य है वो बुद्ध धर्म का जो पुनर्जागरण करा उन्होंने, उस पर उन्होंने एम्फेसिस दिया, उस पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश में एक नैतिक संकट था जो आज तक बना हुआ है। वो चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत बने, इसीलिए उन्होंने कहा। और 14 अक्टूबर को उन्होंने नागपुर में धमंतर किया, जिसमें 5 लाख लोग तो दीक्षा भूमि में ही दीक्षित हुए बुद्ध धर्म में, और उसी के आसपास ही 2-3 और इलाकों में भी 5-6 लाख और हुए। तो करीब करीब जो धमंतर था वो 10 लाख लोगों का था। और वो इतना ऐतिहासिक धमंतर है कि अगर आप इतिहास में जाकर देखें, कहीं पे भी इतना बड़ा धमंतर नहीं हुआ। मार्टिन लूथर किंग का अब देख लीजिए धमंतर, वो इतना बड़ा नहीं हुआ। ईसा मसीह जब उन्होंने किया अपने धमंतर, तो 80 लोग वो मछुआरे बने जो पहली बार। और जब रसूल अल्लाह ने करा अपना कन्वर्शन, तो सिर्फ उनकी पत्री और कुछ उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने किया धमंतर। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है एक धमंतर, जिसमें कि एक अछूत जाति के आदमी ने 10 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और दीक्षित किया। और एक धार्मिक रेवोल्यूशन ही नहीं, एक सामाजिक रेवोल्यूशन भी था, क्योंकि बुद्ध धर्म में आने के बाद जो लोग
अगर उसको अपनाते ठीक से तो पूरा वो हिंदू धर्म की देवी देवता त्योहारों और चीज़ों को त्याग चुके होते। लेकिन क्योंकि उस लाइन में उतना काम नहीं हो पाया तो उस पर थोड़ा सा हम लोग इससे पीछे चल रहे हैं। नहीं तो आज तक ये जो धर्म है ना कि पूरे भारतवर्ष का बन जाता, ये शायद आज विश्व में भी इसका पुनर्जागरण हो चुका होता। अच्छा ठीक है सर। और कभी आपके पिताजी ने बाबा साहब के बारे में कोई ऐसी बात या चर्चा करते थे क्या, चिंतन जो उस वक्त जो चर्चा करते थे बहुजन समाज के लिए चिंतन करते थे, क्या आपको ऐसी कुछ चर्चा करते थे आपके पिताजी, या आप कुछ ऐसी बात बताते थे कि बहुजन समाज को हमें कैसे आगे ले जाना है, या बाबा साहब जो उनसे क्या करते थे? जी, जो बाबा साहब का एक विजन था वो जाति विहीन समाज की ओर जाने का था। इसीलिए उनकी जो मुख्य पुस्तक है और पहली पुस्तक जो थी उनकी शायद एनिलिशन ऑफ कास्ट, जो कि वो एक भाषण था जो वो देना चाहते थे। और जात पात तोड़क मंडल की एक मीटिंग थी जो लाहौर में होनी थी, जिसमें वो इस भाषण को नहीं दे पाए, तो फिर उन्होंने इसको एक पुस्तक के रूप में उन्होंने इसको निकाला। उनका उद्देश्य यही था कि जो भारत का निर्माण हो और स्वतंत्र भारत में जातियों के ऊपर एक काम हो और जाति विहीन समाज बने, ये उनका एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। और हमारा जो नया समाज बनना था भारत का, उसमें न्याय, समता और बंधुता और हर प्रकार की एकता के लिए और समानता के लिए उनका लक्ष्य था। अच्छा सर, आपसे एक सवाल और है। आपके पिताजी डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ उनके अंतिम दिनों तक साथ रहे होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम वर्षों में कोई विशेष चिंता जो आपके पिताजी में आप लोगों को बताया होगा? जी, 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब का निवास था, जहाँ पे आखिरी समय में मेरे पिताजी उनके यहाँ जाया करते थे और उनके जो लेख होते थे, वो पुस्तकें होती थी, उनके लिए वो एक तरह से एक रिसर्च असिस्टेंट का काम करते थे। उनकी जो लाइब्रेरी थी, उनके पास कम से कम वहाँ 13,000 किताबें तो थी यहीं पे शायद, और उनमें से कई बार कुछ मटीरियल इकट्ठा करना होता था, तो वो मेरे पिताजी करते थे। बाबा साहब हफ्ते में एक दिन स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते थे और जो लोग वहाँ पे होते थे उनको वो खाना खिलाते थे। और बाबा साहब ने मेरे पिता को जो विवाह नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक बार, मेरे पिता ने उनसे कह दिया एक बार कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, और उस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी। तो बाबा साहब ने उनको उस टाइम डांटा। उन्होंने कहा नो, यू कैन वर्क इवन आफ्टर मैरिज। और उसी का ये कारण है कि आज मैं इस संसार में पैदा हुआ और मेरा जन्म तो उन्हीं की वजह से हुआ। मैं तो बाबा साहब को अपना दादा ही मानता हूँ। सर, आपके पिताजी भगवान दास जी ने बहुत सारी किताबें डॉक्टर अम्बेडकर मिशन से रिलेटेड लिखी हैं। क्या भारत सरकार या कोई अन्य पुस्तक भवन या उन पुस्तकों को उनमें छापा रहा कि नहीं? जो पुस्तक छापने का और उनके लेखों को इकट्ठा करने का जो था कार्य, वो मेरे पिताजी ने बाबा साहब के मरण पश्चात स्टार्ट किया। 1961 में मेरे पिताजी ने द स्पोक अम्बेडकर के नाम की उन्हें पुस्तकें लिखी, जो 5 खंडों में उन्हें छापी, द स्पोक अम्बेडकर। तो वो किताबें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ ऊपर हैं। और उन्हीं के ये जो पुस्तकें थी, उन्हीं की वजह से ही मेरे पिता का सारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक नाम हुआ और उनकी प्रसिद्धि हुई। ये किताबों का काम जो था, बाद में 1984 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसको लिया, और उस समय वहाँ वसंत मून जी थे, जिन्होंने एक कमेटी बनाई गई इसके प्रकाशन के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे पिताजी को, LR बाली जी को, जिन्होंने ये काम स्टार्ट करा था, उनमें से किसी को नहीं लिया गया उस कमेटी में। और वो जो किताबें इन्हें छापी है सरकार ने, उसको ठीक से इन्होंने उसको एडिट भी नहीं करा। और आज जो 21 वॉल्यूम या 22 वॉल्यूम आप देख रहे हैं, उनमें जो उनकी
बुनियादी किताबें वो करीब 400-500 पेज की ही हैं। तो ये सब कार्य किया। फिर मेरे पिताजी ने बाबा साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण सपना पूरा किया। वो 2 बार यूएनओ गए। एक बार वो जेनेवा में गए, स्विट्ज़रलैंड में, और दूसरी बार वो डरबन में गए 2002 में। और दोनों ही जगह उन्होंने अपना जो दलित समाज था, ओबीसी का था, एससी का था, मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटीज़ थे, इन सब लोगों के साथ जो इस आज़ाद देश में अत्याचार होता था उसके बारे में उन्होंने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उनको समझाया। विदेशों में लोगों को ये समझ में नहीं आती थी बात, ये छुआछूत होती कैसे है। वो पूछते थे आपका रंग एक जैसा है, आपके नक्श एक जैसे, तो ये आपके साथ होता कैसे, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। तो ये उन्होंने जाके करीब 25-30 बार हो गए। एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के वो सेक्रेटरी थे, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन एंड पीस के वो सेक्रेटरी थे, और डिस्क्रिमिनेशन जहाँ जहाँ भी होता था वो उन लोगों की आवाज़ उठाई। उन्होंने न केवल इंडिया की बल्कि जापान के एक लोग जो बराकुमी लोग होते हैं, जो वहाँ पे सिर्फ 3% है, उनके बारे में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में उनकी आवाज़ उठाई, जिसके कारण जापान ने भी इन लोगों के लिए, बराकुमी लोगों के लिए, बराकुमीन को इनका नाम एक और होता है, उनका कहते ईटा, यानी कूड़े का ढेर। ऐसे ऐसे नाम उन लोगों के होते हैं जिस प्रकार हमारे। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। परंतु आज भारत के अंदर बौद्ध धर्म की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसकी क्या वजह है? जो कि या तो समाज के लोग जो अच्छी तरह से लोगों को बता नहीं पा रहे, तो इसमें यदि जिस हिसाब से बाबा साहब के समय रहते हुए 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध दीक्षा ली थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कि बौद्ध धर्म जो है तेजी से आगे ग्रोथ नहीं ले पा रहा, इसकी वजह क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बाबा साहब ने ये खुद कहा था कि जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो संविधान लिखना नहीं है, वो बुद्ध धर्म का पुनर्जागरण करना था। उन्होंने इस विषय में, आप सोचिए कि 14 अक्टूबर को उन्होंने धर्मांतर किया, और 6 दिसंबर को अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो हमारी बाइबल है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका उन्होंने निर्माण कर दिया था। कई बार रिवाइज करके उन्होंने उस पुस्तक को इतना कंप्लीट बनाया कि आज वो एक ऐसी पुस्तक है जो सारे संसार में सबसे ज़्यादा बिकती है। अब ये जो दूसरा सवाल है कि इसका प्रचार और प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा। बाबा साहब का अपना विजन था, और उन्होंने एक छोटी पुस्तिका खुद लिख दी थी बहुत पूजा पाठ के ऊपर। मेरे पिताजी ने उनसे एक बार इस बात पे उन्होंने पूछा था, आप कहते हैं पूजा पाठ, तो वो कुछ देर वो शांत हो गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने कहा, दादा साहब, थोड़ी पूजा पाठ इस देश में वो ज़रूरी है। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि हमारे इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, इसमें अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, वेदों को नहीं हम मानते, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी पूजा पाठ उन्होंने रखी, क्योंकि जब हम संस्कार बच्चों को देंगे आगे, तो कोई सामने उनके अगर एक आकृति रहती है तो उनका माइंड उससे एक फोकस होता है। और बाबा साहब ने, उनका यही विषय था कि बुद्ध धर्म का त्रिशरण, पंचशील, पारमिताएँ, जो भगवान बुद्ध का पहला है प्रवचन, वो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, बहुत पूजा पाठ, उनके पास समय नहीं था, बहुत जल्दी भी लिखी थी उन्होंने पुस्तक, वो मराठी में थी और पाली में थी, साथ साथ दोनों। और उनका यही था विजन कि हर भाषा में त्रिशरण, पंचशील हो, पारमिता हो, बुद्ध वंदना, संघ वंदना, सारे पूजा, और जो आखिरी प्रेयर हमारी है सभ्य सत्ता, ये सब आम भाषा में होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त बुद्धिज्म था और भगवान बुद्ध थे, पाली और प्राकृतिक जो थी वो आम आदमी की भाषा थी, लेकिन आज वो भाषा नहीं है आम आदमी की। तो उनका विजन यही था कि ये हर भाषा में अगर ये होती, ये तमिल में भी हो, मराठी में भी हो, पंजाबी में भी हो, त्रिशरण, पंचशील, और इस तरीके से जितनी हमारी भाषाएं हैं, जो बड़ी बड़ी भाषा इंडिया में, वो सब हो, तभी इसका जो प्रचार प्रसार है। सर, आज पूरे भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उच्च शिक्षा से भी बहुजन समाज को रोका जा रहा है, और आरक्षण भी और सरकारी नौकरी में भी खतरा है। आप इन सब के बारे में कैसे क्या देखते हैं आप? जी, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ खतरा है, लेकिन हमारे लोगों को आज भी नहीं पता जो हमारे स्कीमें चल रही हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं
मेडिकल स्कीम में अम्बेडकर फाउंडेशन है वो 2.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाती, किसी का भी जिसकी इनकम कम है, कोई भी अगर SC/ST आदमी है वो स्कीम का उसका लाभ उठाए। अब पिछले साल मैंने मुझे पता चला कि जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है उसमें एक भी एप्लीकेंट नहीं है। तो जब एप्लीकेंट होएगा नहीं कहाँ पे, तो उसका करेंगे हम क्या फिर, मतलब सरकार भी क्या करेगी। तो वो फंड हमारा जो विकास का फंड है और सोशल वेलफेयर का फंड है, वो आधा फंड है वो हर साल यहाँ से इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है और पुलों बनाने में और रोड बनाने में उसे लग जाता है। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं और उसकी किताब, उसकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जो समाज कल्याण की स्कीम कम से कम हम लोग उसका तो लाभ उठाएं। और बाकी जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातें हो रही हैं, उसको बदलने की बातें हो रही हैं, उसका विरोध हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम एक फ्लैग के अंदर, एक बैनर के अंदर हम इकट्ठा होंगे। और वो बैनर मैं समझता हूँ कि वो बुद्ध धर्म का ही है। अगर हम लोग सब जैसे हिंदू उनका सबका एजेंडा एक ही हिंदू था, चाहे वो किसी भी संगठन में हो या पार्टी में हो या ग्रुप में हो या संस्था में, तो इसी तरह अगर हमारे लोगों का भी एक ही एजेंडा हो सबका कि हमें बुद्धमय भारत बनाना है। सर आप लास्ट सवाल हो रहा है कि अब देखा हो कि प्रेजेंट अब आम चुनाव जो है चालू हो चुके हैं, तो लोकसभा जो चुनाव जो 2019 चालू हो चुके हैं, उसको लेकर बहुजन समाज के लोगों को आप क्या अपेक्षा रखते हैं और उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहिए और किस सरकार को हम वोट करें? बाबा साहब का जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो यही था कि दलितों के अलग से एक पार्टी हो, इसीलिए उन्होंने RPI बनाई। पहले उन्होंने जो फेडरेशन बनाई थी उसको हटा के उन्होंने RPI बनाई, जिसकी स्थापना उनके मृत्यु के बाद हुई। जो RPI पार्टी थी उसमें 7-8 MP ही आते थे। आप समझ लीजिए कि वो बहुजन समाज जो पार्टी थी उससे कहीं आगे थी। वो उसमें सोच भी थी, एक विजन भी था, सब कुछ था। लेकिन क्योंकि लोगों का एक स्वार्थ उसके अंदर आ गया था, इसलिए वो जो पार्टी थी वो नष्ट हो गई। तो मैं यही समझता हूँ कि पॉलिटिकली हम लोगों को एक पार्टी में ही रहना चाहिए और जो हमारे नेता हैं उनको भी एका करना चाहिए। और जैसे NDA है, नेशनल दलित अलायंस किया होना चाहिए पार्टी का, जिस प्रकार NDA इनका BJP वालों का। तो अगर हम ऐसी पार्टीज को इकट्ठा करें जो एक ही विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम चाहे हम पावर में हों चाहे हम ना हो, तो हमारा भय बहुत रहेगा। बाबा साहब यही कहते थे, जब तक हमारा भय नहीं होगा कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं देगा। मैं ये समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज हम डॉक्टर राहुल दास जी से बात कर रहे थे। आज उनसे जो चर्चा हुई, आज उनके पिताजी जो भगवान दास जी थे, जो बाबा साहब के साथ हर तरह से मूवमेंट में रहे, आज उन्हीं के घर जो है राहुल दास जी डॉक्टर जी के यहाँ पे हम जो है बैठ के चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और इन्होंने जो है बहुजन समाज के लोगों को भी अवगत कराया कि कैसे बौद्ध धर्म के आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह हमें जो है समाज को आगे लेके जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और हमारी जाफा इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो आगे सब्सक्राइब करें उसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।